भाई हमने ऐसा सुना है कि जो ईरानियन गर्ल्स हैं वो परेशान है अपने देश में और वो निकलने के लिए शादी करती हैं बाहर की कंट्रीज़ के लोगों से। आप क्योंकि वहाँ रह चुके हो, आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि विमेन को दबाया जाता है या बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें? बेसिकली बात ये है कि ईरान के अंदर सैलरी बहुत कम है बहुत ज़्यादा सैलरी कम है। आप मेहनत करोगे कि महीने आपकी सैलरी $25, $30, $50 तक आपकी सैलरी है। $50 कितने होते हैं? 4,000 रुपये महीने का? महीने का। और तो वो 4,000 रुपये में कुछ भी कर लें, बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंट्री बहुत ज़्यादा सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। लिटरली मैं पेट्रोल कितने ₹2 लीटर है, ₹2 वहाँ पेट्रोल होगा और गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती है। आपको टैक्सी, आपको 10 रुपये की टैक्सी मिलेगी। कहाँ मिलती है इंडिया में 10 रुपये की टैक्सी? आपको जाना है 10 रुपये में आप चले जाओगे 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर। मेट्रो 2 रुपये की है। तो सस्ती इंडिया से, बहुत ज़्यादा सस्ती है इंडिया से वो। तो इसलिए सैलरी भी कम है, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पाते इंडिया से। तो इंडियन जब जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पासपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा वीक है। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि इंडियन पासपोर्ट वीक है, इंडियन पासपोर्ट वीक है। कंपेयर टू उनका पासपोर्ट देखो इतना वीक है, कहीं जा ही नहीं सकते बेचारे। सही बात, कहीं नहीं जा सकते बेचारे। करेक्ट। तो इसलिए वो ये चीज़ वो ट्राई करते हैं कि एक बार मुझे ईरान से बाहर निकलना है। और ईरानी लड़कियों को दबाया तो जाता ही है, आप कुछ भी कर लो। वहाँ पे हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था, अब फाइनली जाके 3-4 साल के बाद अब हिजाब लड़कियाँ नहीं पहन रही है। अच्छा। एक्चुअली ईरान एक इस्लामिक कंट्री कभी था नहीं, उसे ज़बरदस्ती बनाया गया। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद ईरान इस्लामिक कंट्री बनी। उससे पहले तो वो काफ़ी ओपन कंट्री थी। हाँ, उसकी वीडियोस आती है ना भाई। अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान इज द पार्टी प्लेस लाइक बैंकॉक। 1970s में अच्छा, काबुल सुना है कि बैंकॉक की तरह पार्टी प्लेस था ये। काबुल, तेहरान, लोग पार्टी करते थे, एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनते थे। अब आप जबरदस्ती थोप रहे हो। पर अफगानिस्तान में भी आपने देखा है कि फीमेल्स रोड पे नहीं दिखती है आपको? अब नहीं दिखती है। जब मैं पहली बार गया था अफगानिस्तान, उस समय गवर्नमेंट रूल था, आपको लड़कियां हर जगह दिखती थी। और लड़कियां बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं कंपेयर टू लड़कियां वहाँ पे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा बॉलीवुड देखती है। तो शाहरुख खान के वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फैन है वो लोग। हाँ। तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी हिंदी लड़कियां बोलते हैं। लड़कियों से मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई थी पहली ट्रिप पे। दूसरी ट्रिप लड़कियां देखी ही नहीं मुझे कहीं। लिटरली लाइक 2-3 लड़कियों से मेरी बात हुई पूरे ट्रिप पे। 1 महीने की ट्रिप थी, 2-3 लड़कियों से मेरा सिर्फ इंट्रैक्शन हुआ है। एक बार मैं याद है, मैं वहाँ पे था, बंदर आमिर लेक पे था, और लड़के ऐसे जाने कि मैं इंडिया से हूँ। तो हम लोग वो कयाकिंग कर रहे थे। लड़के ने मुझे टोका कि कहाँ से हो? इंडिया से। इंडिया में क्या करते हो? यहाँ पे क्यों आए हो, नहीं आए हो? बहुत सारे नॉर्मल हमारी बातचीत होने लग गई कि शाहरुख खान से कितना प्यार है, हम इंडिया को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। अचानक से तालिबान वाला आया, बंदियाँ ने ऐसे मुझे ट्रीट किया कि मुझे जानती ही नहीं है, कभी बात ही नहीं हुई है। मैं कुछ बोला, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने बोला कि सुनाई नहीं पड़ा क्या? फिर वापस से बोलता हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसमें समझ गया कि तालिबान है, तो मुझे रिप्लाई तक नहीं देगी वो। बट आपके साथ मिसबिहेव करा तालिबान के लोगों ने? नहीं, तालिबान के लोगों में कभी मिसबिहेव नहीं किया। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं तीसरी बार गया था जब अफगानिस्तान, एक मेरी अमेरिकन फ्रेंड के साथ गया था। तो एक लड़का था, प्रोबेबली 22-23 साल का होगा। तो वो मेरी फ्रेंड जो थी सेल्वी, उससे बात कर रहा था कि कैसा है अब US, जस्ट इंटरेस्टिंग, लाइक कि जैसे ही हम फॉरेनर से बात कर लेते हैं कि अच्छा कहाँ से हो आप, वही बस कर रहा था वो। तालिबान आया, बंदे को बंदूक के पीछे पूरा मारा। तो कैसे बात करे लड़के से? तो कैसे बात कर सकता है लड़की से? और मुझे को वार्न किया तालिबान ने, बोला कि इसको बोलो किसी बंदे से बात नहीं करे, सिर्फ तुमसे बात कर सकती है बस। और लेट सपोज कि हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, उसको तालिबान हॉस्पिटल थे, तो तालिबान बोलते थे कि अच्छा इसको तुम्हारे दोस्तों कुछ खाना है, डायरेक्टली उससे नहीं पूछ रहे, मेरे से पूछ रहे हैं, तुम उसको बोलो, फिर मुझे वो रिप्लाई करेगी, फिर वो मैं उसको बोलूँगा। वो भी परेशान, नहीं परेशान कि डायरेक्टली पूछ ले यार, साथ में है। हाँ। मुझे गूगल घुमा रहे हो बार बार। तो लड़कियों को लेकर थोड़ा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी आपके साथ हुआ नहीं कि जैसे हिचहाइकिंग आप कर रहे हो और कभी कुछ आपके साथ हुआ हो, कुछ ऐसा यादगार पल उस टाइम का? मतलब इतने हिचहाइकिंग करने के बाद 1-2 बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो सेक्सुअली मोस्टली था कि अच्छा। यहाँ पे इस कंट्री में ये हो गया कि टच करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे वगैरह को। तो एक या 2 बार हुआ, कम से कम पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, कम से कम 1000 ट्रक्स में तो मैं ट्रैवल किया ही होऊंगा। 1000 में 1-2 एक्सपीरियंस होता ही गया, तो उसको मैं भूल गया हूँ। तो इंडिया में ही था या इंडिया के बाहर था? अच्छा। इंडिया में ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा मैंने। इंडिया में इनफैक्ट मैं जब हॉस्टल में था, मेरे साथ 3 लड़कियां थी, वन फ्रॉम UK एंड 2 फ्रॉम न्यूजीलैंड। उनके साथ मैंने हिचहाइकिंग की पूरी इंडिया। अच्छा। राजस्थान में जैसलमेर वगैरह गया, उनके साथ हिचहाइक करके ट्रक्स पे बैठ के गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो भी ट्रक्स में थी, वो भी ट्रैवलर्स थी। जब मैं जयपुर वगैरह गया तो वहाँ पे हॉस्टल में रहा, देन मैंने इंटरेक्ट किया वहाँ के जो फॉरेनर थे कि कैसे ये भी 18-19 साल के बंदे हैं, बच्चे हैं और वर्ल्ड घूम रहे हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है फॉरेन के अंदर, इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। करेक्ट। तो फिर उनसे भी इंस्पिरेशन मिली कि अच्छा ये भी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं भाई, तुमने कितने एरिया से कितनी जगहें घूम ली थी, फिर जाकर तुमने अपने घर में बताया कि अब मैं एज अ ट्रैवलर घूम रहा हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है? 2017 में मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। 2020 में
मैंने कभी बताया नहीं घर पे, बट यूट्यूब मैंने स्टार्ट कर दिया एंड देन उन्हें यूट्यूब के बाद देख लिया कि यूट्यूब पे भी एक वीडियोस वायरल हो गई थी। तो घर वालों ने तुम्हें यूट्यूब पे डिस्कवर किया, यार ये तो हमारा लड़का कहाँ घूम रहा है ये यूट्यूब पे डिस्कवर किया ये कोटा तो नहीं लग रहा ये जहाँ पहुंचा हुआ है गोरों के साथ। ये कोटा नहीं था, तो उन्होंने यूट्यूब पे ही डिस्कवर किया था। अच्छा, पहली बार उन्होंने कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पर भाई जैसे आपने इंस्टीट्यूट से पैसे वापस ले लिए, घूमना शुरू कर दिया, तो आप रहे कोटा में ही रहते? कोटा में मेरा भाई था तो मैं उसी के साथ रह जा रहा था। अच्छा, और कितने साल आप ऐसे घूमे इंडिया में? इंडिया में मैं मान के चलो 6-7-8 महीने घुमाऊंगा मैं पूरा इंडिया नाप क्योंकि दिया? मैं 3 महीने हुए थे मुझे 12th के, तो कम से कम मुझे 12th का एग्जाम तो देना था, तो 9 महीने 10 महीने उसी समय घूमता भी था इंडिया में। कभी लद्दाख चला गया, कभी मनाली चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्स दिए। सारा हिचहाइक ही करा आप? हिचहाइक ही किया, काउच सर्फिंग करा। एक और कॉन्सेप्ट था काउच सर्फिंग, इंडिया में भी है? इंडिया वो में भी है वो। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी लोकल के घर जाते हो और उसके घर पे रह सकते हो आप बिना किसी पैसे के एक्सचेंज में, आपको पैसे नहीं देने होते। तो ये आपने 2016-17 में करा हुआ है काउच? हाँ भैया, तो हमको पता ही नहीं था, ये तो टर्म ही अभी हमें पता लगा 2-3 साल से कि ये एग्जिस्ट भी करता है और ये इंडिया में उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। तो भैया आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी और वो कैसे एग्जीक्यूट करी आपने? पहले इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली घर वालों को पता था। सो बेसिकली बात क्या हुई थी कि ये मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और फिर IIT का एग्ज़ाम वगैरह दिया, उस सब में हो गया था। मुझे एक NIT कॉलेज ठीक ठाक मिल गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत पढ़ाई की थी। शुरू के 11th में मैंने बहुत पढ़ाई की है, 12th के 3-4 महीने मैंने कम से कम 16-16 घंटे मैंने पढ़ाई की है। जब से मुझे यूट्यूब ये वीडियो मिला उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट उससे पहले मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो वो सब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर था एग्जाम्स वगैरह का, तो मैंने IIT में हो गया था मेरा सिलेक्शन। अच्छा, हाँ NIT में, एक्चुअली NIT में सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो लेकिन फिर मैं घर पे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। मैं तो घर पे जाकर जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे बाहर में पढ़ाई करनी है, मुझे इंडिया में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। हाँ। तो अप्रैल में मैं एग्ज़ाम दे के घर गया और मैंने कहा बाहर ही पढ़ाई करूँगा। 3 महीने दंगल चला घर पे कि नहीं यहीं पढ़ो, मैं घर बाहर पढ़ूंगा। फिर वो नाटक करते हैं ना बचपन में लोग कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा मैं, 3 दिनों तक खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, अपने आप को लॉक कर लूँगा, वो सब चला। लेकिन फिर उन्होंने फिर कहा एक काम करो, जाके जब पता लगा के आओ कि क्या, क्योंकि पापा को लगता था कि ढूंढ के जो दूर के जो ढोल होते हैं काफ़ी सुहाने लगते हैं। एक बार जाके देख क्या है वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे कुछ पैसे दो फिर। तो फिर मैंने घर से 30,000 रुपये लिए थे, सिर्फ 30,000 रुपये लिए थे मैंने। और 30,000 रुपये में मैं 1 महीने रशिया घूम के आया था। मैंने पापा घर वालों ने भेजा था कि जाओ पता लगा के आओ कि क्या है नहीं है वहाँ पे। मैं गया, किसी कॉलेज में गया ही नहीं, मैं गया अपना हिचाइक करके पूरा रास्ते घूम के आ गया। पर भाई 30,000 तो फ्लाइट का ही नहीं लग गया होगा? फ्लाइट का उस समय एयर अस्ताना की फ़्लाइट चलती थी इंडिया से, दिल्ली से आना जाना मेरा 18,000 रुपये का हुआ था। और मान के चलो आप 4,000 का मेरा वीज़ा हुआ होगा, 22,000 रुपये, मेरे 8,000 रुपये मैं पूरा ट्रैवल कर लिया था। पूरा रशिया घूम लिया? रशिया घूम लिया था कितने टाइम में? 1 महीने। अरे भाई ये क्या है कि यार, तगड़ी वीडियो देख लिया आपने तो कोई भाई। क्योंकि मैंने देखिए ट्रैवलिंग में 3 खर्चा होता है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक होता है एकोमोडेशन का, एक होता है आपके खाने का। मेजॉरिटी आपका 3 ही खर्चा होता है। लेकिन मैं क्या करता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिचाइक कर लिया, लिफ्ट मांग के ट्रैवल कर लिया, उसमें 1 रुपये नहीं देने पड़े मुझे। एकोमोडेशन के लिए मैंने काउच सर्फिंग कर ली, लोगों के घर पे रह गया, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़े। फिर बचता है पैसा सिर्फ आपका खाना का। आप खाने तो आप किसी के घर पे रहोगे तो आपको वो खाना देंगे ही कहीं मोर और लेस, तो वो भी बच जाता था। तो सस्ते में मैंने ट्रैवल किया था ऐसे ही। तो जब आप किसी के घर पे रुक रहे हो तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि भाई हम आपको घर में रुकवा रहे हैं? ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बेसिकली होता है क्या है कि वो दूसरे कल्चर के लोग होते हैं, जैसे कि इंडिया में मैं इंडियन हूँ तो उनको इंटरेस्ट है कि इंडिया के बारे में जानना, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा, तो वो एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए उन्होंने बुलाया था। बट भाई कभी आपको लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ किसी और? लैंग्वेज बैरियर तो मैं पहली कंट्री रशिया थी, मुझे रशियन का एक वर्ड नहीं आता था। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं पहली बार रशिया में लैंड किया था मैं, और एक बंदे से मैंने पूछा कि कैसे कहते हो थैंक यू, उन्होंने मुझे गाली सिखा दी। और आप पूरा मान के बैठे हुए थैंक यू। तो फिर एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमको पता है ATM कहाँ पर होगा? उसने कहा हाँ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू। फिर मैंने उसकी लोकल लैंग्वेज यूज़ की कि उसकी लोकल लैंग्वेज बोलूँगा। मैंने उसको बोला था सूखा, उसका मतलब कुछ गाली होता है। तो वो दोनों हो गया कि लाइक उसने मुझे देखा ऐसे कि मुझे गाली क्यों दे रहा है ये, ऐसे मुझे घूर के देखा, कुछ थप्पड़ वगैरह नहीं मारा। 2-3 के बाद समझ आया कि इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि मुझे लोग घूर रहे थे, किसी ने मारा नहीं। लेकिन फिर आपने कंफर्म किससे करा? फिर दूसरे बंदे से कि इसका मतलब क्या होता है? बोलते इसका मतलब गाली होता है, क्यों तो सबको दे रहा है। ये कहा माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। तो ये था मेरा पहला लैंग्वेज बैरियर रशिया के अंदर। अच्छा भाई, काउच सर्फिंग करते हुए कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा आपका कभी? मोर और लेस मेरा कभी काउच सर्फिंग बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा काउच सर्फिंग करते करते। पर भाई आप जैसे 1 महीना आप ट्रैवल किया, आपने पूरा कवर कर लिया रशिया, तो बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हैं कभी 20 दिन या
10 दिन, तो हमें तो ये हो जाता है भाई घर की याद आती है, इंडिया जाना है वापस। नहीं, वो तो मेरा आप ड्रीम था ना कि मुझे एक बार बाहर कभी निकलना है। माइंड में नहीं आया एक कभी महीने माइंड में? मुझे बोला कि यहीं रह जाऊं मैं अब तो। बिल्लो जेल से फरार। बिहार का लड़का रशिया पहुंच गया यार। और भाई बड़ी बात है, पापा ने बोला जा पढ़ाई का पता कर गया। हाँ। रशिया जा 30,000 रुपए में भाई, भाई सही 30,000 में रुपए में यार, क्रेजी। पहले घर वालों को लगा कि बहुत खर्चे हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं मुझे उतना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये दो, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये बचा हुआ था कोटा से। मैंने कहा 20,000 रुपये दो मुझे, आप बस मैं पता करके आता हूँ। उनको बिलीव नहीं हो कि चले जाएगा 20,000 रुपये में। बट भाई जैसे आप रशिया गए तो इंडियंस तो चलो आप इंडियन से कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ तक छोड़ दो, वो ट्रस्ट भी कर लेगा मैं यहाँ से हूँ या जो भी है। पर रशियंस ट्रस्ट कर लेते थे इजीली कि भाई हाँ चलो इसको लिफ्ट दे देते हैं, या वहाँ पे ये कल्चर था ही? वो कल्चर एक्चुअली है, इंडिया में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिफ्ट मांग के कोई ट्रैवल नहीं करता। बट रशिया वगैरह बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनके एक्चुअली एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड है कि हिचहाइकिंग मतलब उनके वर्ड में होता है अब तो स्टॉप। अगर आपने किसी को अब तो स्टॉप बोल दिया, इसका मतलब वो क्लियर है कि आप ट्रैवल करोगे, आप पैसे नहीं दोगे। अच्छा, क्लियर है वो उनके लिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे पैसे मांग लिए हो? रशिया में तो नहीं मांगा, अलग अलग कंट्रीज में तो मांगा है कि हाँ बताओ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अच्छा। लेकिन रशिया में कभी नहीं मांगा। जब पहली बार ट्रिप था किसी ने कभी नहीं मांगा। रशिया आपको लगा कैसा भाई एज अ कंट्री? बहुत ही बढ़िया कंट्री लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। एक्चुअली मैं रशिया से पहले मैं कजाकिस्तान में था, क्योंकि कजाकिस्तान में मेरी स्टॉप था 2 दिनों का। एयर अस्थाना से मैं फ्लाई कर रहा था। अच्छा, फ्लाइट आपने वैसी वाली ली थी। तो मैं हिचाइक कर रहा था कजाकिस्तान के अंदर, और एक बंदा मिला मुझे, ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती, हम दोनों को बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो मुझे सीधा लेके गया पार्लियामेंट। मतलब कौन बंदा है ये? पता चला था ये तो मेयर है सिटी का। और मुझे सीधा पार्लियामेंट लग गया। वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं, मैं एकदम बैठा हुआ हूँ। फिर मुझे यहाँ पे छोड़ा, घर पे छोड़ा कि चलो आ जाओ मेरे घर पे आओ, कुछ खाना पीना खाते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। तो कभी वो बैड एक्सपीरियंस हुए ही नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले।